सातवें में रसल और सतवन 6 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्पादन भाव पूछता है, ठीक ना? ये पूछता है भाव सामग्री, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। सामग्री क्या करना चाहिए, ठीक है? सामग्री में हम जाएंगे ना पदार्थ के बाद भाई किसी भी को पैदा करने के लिए या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, जैसे मान लीजिए पंखा बनाना हो तो पंखा के लिए पहले तो बैना होना चाहिए, फिर मोटर होना चाहिए, फिर उसमें कंडेंसर होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हैं ना, तब पंखा बनेगा। उसी तरह से गर्भोत्पादक सामग्री में पहले तो यूट्रस होना चाहिए ना, ओवम होना चाहिए, यूट्रस ओवम ही होगा ना, ओवम होना चाहिए, होना चाहिए, ये दोनों के लिए ये होना चाहिए, फिर इसमें जो न्यूट्रिशन होना चाहिए उचित न्यूट्रिशन, ठीक, और वातावरण जैसे किसी भी बीज को उत्पादन करने के लिए टेम्परेचर, ऑक्सीजन और मॉइस्चर, ये तीनों उचित मात्रा में रहेगा तभी बीज सही से अंकुरित होगा और उसका जो सिस्टम है इस तरह से आपको 20-25 अनाज मिलेंगे, यही सिस्टम है ना। अब ये नहीं है कि अगर आपका शुक्र अशुद्ध है और आर्तव ये दोनों अगर शुद्ध है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये ही पैदा कर रहे हैं, इसके आगे हेल्दी यूट्रस भी होना चाहिए और इसकी कंडीशन जो भी होनी चाहिए ये प्रॉपर हो, तभी जाके बच्चे का पालन पोषण होता है और ये 9 महीने में कैसे विकास होता है उसके बारे में भी इससे आगे बताया जाएगा। तो जो गर्भोत्पादक भाव है उसमें 6 होते हैं, 6 हो याद होना चाहिए आपको कि कौन कौन से होते हैं, और मातृ भाव से जितने बॉडी में 7 कार्बन है वो डेवलप होते हैं, ठीक, तो वही लिखना है 7 कार्बन बनाने की क्या क्या बनता है आयुर्वेद के अनुसार, ठीक ना। मातृ भाव लिखना है, हाँ ये हेडिंग मातृ आदि सद्भावों से अवयवों की उत्पत्ति है ना हेडिंग, उसके बाद हेडिंग है मातृ भाव, हो गया क्या? कंटिन्यू करते नहीं देगा चाल कैसे सुबह नाश्ता पूरी रोटी लोग करते हैं नहीं होएगा क्या? शादी हो गई? हाँ सर, तो अभी इसी बीच हुई है ना? हाँ सर 12 फरवरी को था। अच्छा, बधाई धन्यवाद सर। बेटी को से क्या? डॉक्टर है? नहीं डॉक्टर नहीं। अच्छा, तो किस फील्ड से हैं? क्या सर वो हॉस्पिटल ओपन करने वाले हैं अपना। तो डॉक्टर नहीं सर, क्या बोलते हैं सर? मैनेजमेंट वाले डी फार्मा किए हैं हमारा। डी फार्मा, अच्छा, तो हॉस्पिटल बना के हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बना देंगे, फिर आप डिग्री लेके वहाँ बैठोगे और भी डॉक्टर को बुलाएंगे, और भी डॉक्टरों को बुलाएंगे, पूरा सिस्टम रखेंगे। हाँ से का भी चैम्बर बन जाएगा। डायरेक्टर रूप में यही करेंगे, वो अंदर से बड़े मैनेजर हैं तो डायरेक्टर का नाम तो यही रहेगा ना, बाकी तो आमकाल फिजिशियन और आमकाल सर्जन आएंगे अपना काम करके चले जाएंगे। लेकिन पता है ना कि कोई भी ऑपरेशन करने से पहले यहाँ पे अनुमति लेनी है सीएमओ ऑफिस से, अगर आप हिस्टेक्टोमी कर रहे हो तो हिस्टेक्टोमी करने से पहले ऐसे ये होता था कि कोई आया हमने अल्ट्रासाउंड करा दिया, फीमेल बच्चे से ये बोला कि सर 15 से 20 दिन महीने में ब्लीडिंग होने जाए, तो हमने अल्ट्रासाउंड करा दिया, हमने कहा भाई देखो ये दवा से नहीं सीखती हो, एक सर्जन का यही लग होता है, चाहे दवा से क्योर भी हो जाता है तो वो यही कहते हैं कि दवा से क्योर नहीं हो सकता है, आपको हिस्टेक्टोमी कराना ही पड़ेगा। तो कोरोना कराने के लिए उनके हस्बैंड ने तो साइन किया था, अब तो ये हस्बैंड भी अगर नहीं बताया तो भी हो गया 15-20 हज़ार मिलता है, और ये सबसे आसान ऑपरेशन है सर्जन की हैं। हाँ नॉर्मल हो जाता है, 3
फिटिंग तो वही है फिटिंग हो हमने जाता बोला राधे समय तुम चुप रहो। फिंगर में हो जाता चुप रहो। लास्ट टाइम तुम चुप रहो ना कहता बस राइट टाइम आपका जो भी लगाना होता है ऐसे खुशी में और जो भी है हमने बोला तो लगा था नहीं कोई जरूरत आदेश आया वो ऊपर से नाप नहीं कराना है गलत चीज है। इसका पैसा कहीं तो सर ये वेट को वो कॉर्पोरेट हो जाएगा आपको वेट कर लेकिन इसका पैसा जो कमाते हैं ना तो उसका पैसा फलता नहीं है कहीं ना कहीं उनका भी उसी इलाज में लगेगा। क्योंकि इलाज में बाद में डॉक्टर को भी हाइपरटेंशन डायबिटीज होना और जो भी है बाद में ब्लड कैंसर हो गया एक्सीडेंट में पैर कट गया है वो सारी चीजें घूम के आई जाती हैं। ये जेन्युइन चीज कर रहे हैं आपको अगर लग रहा है कि नहीं बच्चे का नाक फंसी गया है नेक में तब करें या बच्चा उल्टा है तब करें मतलब कंडीशन होनी चाहिए एकदम से नहीं गया पैसे के पीछे तो इसीलिए प्रोफेशनल बनना हो गया नहीं तो देखा कि चिकित्सिक सेवा एक चिकित्सिक सेवा एक दैवी सेवा है मतलब भगवान के समान ये सेवा दी गई किसी को इज्जत भी देते हैं। अब नहीं देते हैं कोई टेंशन नहीं अब उसका पैसे पे करा रहे हैं। हाँ अब तो ये कहते सर कितने में कर दोगे तो ये होती हम 20 में करेंगे अरे सर पता नहीं समझे वो 15 में करें कौन आइए 4-15 मिनट में करेंगे तो वही है एनेस्थीसिया का कोई भी गलत तरीके से दिया जाएगा सस्ता वाला सूचनी भी सस्ते ही धागे से थ्रेड से करेंगे और जहाँ हमको मुंह से पीढ़ी लगवाना है तो जेंटामाइसिन 1 ग्राम सुबह शाम लगवा देंगे जेंटामाइसिन जो 8 रुपये का कैंपुल आता है निकोलस का 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम को लगवा देंगे तो भी तो बैक्टीरिया क्लीन कर देगा मतलब इन्फेक्शन नहीं बनेगा बाकी फिर उसी में मेंटेन कर लेते हैं ऐसा नहीं कि अगर हम 15,000 में करवा लिए तो आप बहुत खुश हो गए 15 हो गया मेरा काम पर ये जानवर कहीं ना कहीं मेंटेन हो जाएगा डॉक्टर इतना वो नहीं है डॉक्टर भी दिमागी लगा रहे हैं ठीक है ना तो यही सब है 5 सदस्यों की टीम बनी है जिला सीएमओ की तरफ से और उन 5 का साइन चाहिए उसमें सर आपका हॉस्पिटल कहाँ है? हमारा अंधार मार्केट है जो बना रहे हैं बन गया सब कुछ हो कितने गया बेड से? हाँ? कितने बेड से? बेड तो हम डाल सकते हैं कम से कम 20-25 लेकिन 3-4 से ज़्यादा नहीं डालेंगे और गड़बड़ चल रहा है 20 से 25 अगर हमने पेपर तो दिखा दिया ना तो डेली सीएमओ आगे बैठेगा 20 से 25 मिनट करीब क्या क्या ऑपरेशन की हुआ या अगर आम का सर्जन को बुलाया तो क्या क्या हुआ है तो हिस्टोरी करने के लिए 5 लोग बुलाएंगे तो 5 आके साइन करेंगे तो हर 5 केस पे हर पेशेंट पे हर केस में हर हिस्टोरी के केस में वो 5 को हम फोन करेंगे कि आइए सर इनकी बच्चे नानी वास्तव में खराब है और ये ऑपरेशन करना है तो 5 आएंगे देखेंगे तो कहेंगे तो ठीक है तो उनको भी 1,000 रुपया या 2,000 रुपया कम से कम देना पड़ेगा तो 10,000 पैसे गया भाई वो आए तो पैसे के लिए आएंगे ये नहीं कि वो जब जेन्युइन चीज बताएंगे कि नहीं ये वास्तव में ऑपरेशन करने का है तभी आप ऐसा नहीं है मतलब पैसा बढ़ेगा जहाँ हम महंगाई भी आएगी हाँ, और सर और उस बॉर्डर सेकंड में आएगा जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमने 15,000 में कर दोगे तो 15 डॉक्टर को मिला ना अब डॉक्टर कहेगा कि 25,000 क्योंकि जो 10 है ना वो बढ़ेगा ना और वो ऐसा नहीं है कि वो भी काम गलती होगा लेकिन हम पैसा बांट होगा काम तो गलत होगा अब कहीं भी देख लो 10 फीमेल हैं अगर उनकी एज 30 से ऊपर है तो मान के चलो 5 का तो हिस्टेक्टोमी हो ही गया अगर 50 लोग हैं तो 50 में 10 का जीबी स्टोन नहीं भी रहेगा तो अल्ट्रासाउंड वाले से बोल देते हैं कि जीबी स्टोन दिखा दो क्योंकि पेन बता रहा है इधर से इधर ट्रांसफर कर रहा है तो वो कंफ्यूजन और जीबी का तो इसी स्टोन कर ये चल रहा है हमारा बिल्कुल बहुत दिक्कत है सर इधर यूपी बिहार में ही ऐसा है कि हम पूरे इंडिया में नहीं यूपी बिहार में ज़्यादा है ज़्यादा हाँ यहाँ 10 फीमेल में से आपको जो वैज्ञानिक ऑपरेशन हो गया हाँ तो जब 29 साल के थे तभी कर दिया आप एकदम खराब हो गया इन्फेक्शन हो गया कैंसर हो गया अब तुमने एकदम बोला था हाँ कैंसर निकालो उसको उसका कोई काम ही नहीं 2 बच्चा कंप्लीट है तो ये होगा तभी बेकार पड़ा अरे ऐसा नहीं है उसमें हार्मोन निकलता है HPO एक्सिस से HPO एक्सिस बताएंगे ना उससे हार्मोन निकलता है जो शरीर के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी अच्छा ये एस्ट्रोटोमी कराने के बाद ओवेरियन टेस्ट भी डेवलप हो सकता है तब भी अरे यार जब हिस्टेक्टोमी करा दोगे तो ओवरी तो इनएक्टिव हो गया ना तो जब हार्मोन ही नहीं निकलेगा तो क्या होगा बाद में उसमें कोई गांठ पहले से पड़ी रही हो और वो बाद में डेवलप करके आउट ग्रोथ करके हो जाए तो उसको भी तो कराना ही पड़ेगा
तो फाइनली होता है कि सब निकाल दो, पूछ लेते हैं फीमेल से ना कि सब निकाल दो, कहाँ सब निकाल दो। फिर बाद में पता चली बेल्चिंग आना, गैस ज़्यादा बनना और ओवरहीटिंग होना बॉडी में, हमेशा एंजाइटी फील करना, ये सब जो पोस्ट ऑपरेटिव प्रॉब्लम है ना, ये बहुत सारे लाइन्स लग जाते हैं और लास्ट में फीमेल का जाता है कि 40 तक जाते जाते जानना है क्योंकि अब दवाई कितना है, एलोपैथी दवाई चल रही है, गैस बना तो गैस खा के DSR तो नाम लिया डॉक्टर दे रहे हैं, BD करके दे रहे हैं, OD स्टमक देना है ना। अब ये है कि गैस वगैरह ना कोई हमारा का हो जाएगा सर महीने का 50 टका निकाल दो, ये दे देंगे आप। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब OD की जगह BD खिलाओगे, BD खिलाओगे तो क्या होगा, गैस्ट्राइटिस को तो ही रोकेगा ना, बस उसके बाद तो और भी फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, यही सारी चीज़ें। तो ये प्रैक्टिकल चीज़ है, इसमें बुक्स में नहीं लिखी है ये सारी चीज़ें। अब इसमें मानसिक पीठी बावली नहीं है, एकदम से एक्यूरेट चीज़ बता रहा हूँ, जो सिस्टम में आप पढ़ के जब फील्ड में बैठोगे ये सारी प्रॉब्लम फेस करना ही पड़ेगा। सर आप लोग का डॉक्टर वैसे ही देते हैं, जैसे ऑनलाइन कॉल छुट्टी रहेगा कोई ये सारी चला सकते हैं मैक्सिमम। अब हेड भी रहता है कि मुझे रिलीज होना चाहिए शॉर्ट टाइम में। आप कोई भी एलोपैथिक दवाई चला रहे हैं तो आप गैस की दवाई क्यों चलाते हैं, इसलिए कि गैस्ट्राइटिस ना हो, बस एक ही काम रोकने के लिए कि पेशेंट खाए उसको पेट में गैस न बने या उसका जो भी है पेट वाला सिस्टम ओके रहे। H2 ब्लॉकर दे दो आप, H2 ब्लॉकर ही तो दे दो ना, अरे H2 ब्लॉकर होता है PPI होता है, यही सब होता है ना, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, एक होता है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर का क्या मतलब होता है, अरे पेट में क्या बनता है, HCl होता है ना, तो ये हाईली एसिडिक होता है। तो नेचर ने हाईली एसिडिक मीडियम इसलिए पेट में रखा कि आप खाना भी खा रहे हो तो उसमें बहुत सारे इन्फेक्शन है, भाई वातावरण इन्फेक्शन है, मान लीजिए हमने आर्डर करके खाने का खाना ला दिया, तो ये नहीं है कि वो बैक्टीरिया फ्री है, नहीं, उसमें बैक्टीरिया भी तो है, आप खाओगे, जब खाओगे तो पेट में जाएगा। तो ये हाईली एसिडिक मीडियम जितने जर्म्स है ना, ये एकदम समझ लीजिए जर्मिसाइड है ये, मतलब कि एकदम से सबको किल करके तब आगे पास करेगा। जब आगे पास करेगा तो लीवर के पास जाएगा, लीवर अगर हेल्दी है तो कहेगा कि हम खाना आ गया, मेरा काम चालू हो गया, पचाओ एंजाइम निकाल दो, तो एंजाइम निकालेगा। आपने कुछ ज़्यादा खा लिया तो उसके आगे जाओगे तो पैंक्रियाज पड़ेगा, पैंक्रियाज निकाल के यार इतना सारा खाना भेज दिए हो, डाइट है आपकी बैलेंस करने की, अरे आपको फास्टिंग आपको 70 से 110 ही चाहिए ना, आपने इतना ठूस लिया कि आपका 220 पहुँच गया ग्लूकोज का लेवल, तब 110 उसको डाउन करना है तो इंसुलिन निकालेगा, इंसुलिन बीटा सेल एक्टिव करेगी, फिर भाई निकालो इंसुलिन खाना ज़्यादा आ गया तो उसको डिजॉल्व करेगा। अब आप रोज खा रहे हो तो नहीं होता है कि आपकी औकात है अगर यहाँ से मार्केट तक जाने की, हम यहाँ से करेंगे आप गाड़ी किराए से आओ फिर आओ जाओ फिर आओ जाओ, अब जाओगे रास्ते में गिर जाओगे, तो बीटा सेल का इतना काम करवा देते हैं वो बस्ट होकर मर जाती है बेचारी, और एक बार बीटा सेल मर गई दोबारा रीजनरेट नहीं हो सकती चाहे कोई भी पैथी हो, ठीक ना। तो बीटा सेल का काम खत्म, जब बीटा सेल कम रहेगी तो इंसुलिन का सिक्रेशन कम होगा, तो आपका जब भी ग्लूकोज चेक होगा तो बढ़ावा बताएगा, तो ये होगा भैया आपको शुगर हो गया। तो आप कहेंगे कि सर हम लोग कभी मीठा बहुत कम पसंद करते हैं, ये करते हैं, अरे मीठा तो आपने कम खाया ना, पर आलू खाया, चावल खाया, केला खाया और जितने भी फूड मटेरियल है जो भी लास्ट में ग्लूकोज ही बनाते हैं तो उसमें आपने एक लेवल से ज़्यादा खाया, बैलेंस डाइट नहीं किया आपने, तो ये हो गया शुगर आप। ये सारी चीज़ें, ये पूरा फंक्शन है सिस्टम का। H2 बराबर का मतलब आपको H2 में HCl को H2 ब्लॉक कर देगा, वो उसको डाइल्यूट कर देगा, तो बचा के Cl, और Cl की इतनी औकात नहीं है कि कुछ डिस्टर्ब कर दे, गैस्ट्राइटिस कर दे, इसकी औकातें नहीं है। जब ये H से मिलेगा ना तभी दिखाएगा कि भाई हम दोनों साथ में रहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, अगर हम अलग हो गए तो हम बेकार हैं। तो ये H2 ब्लॉकर से ही काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर PPI छोटे हैं एकदम DSR में, अरे ये बहुत जरूरी है, ये तो मतलब कितने तो चला रहा है, ये तो एग्जाम पास करने के लिए है, ये तो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, ये तो केवल आप एग्जाम पास करोगे ना, BMS करने के बाद जब फील्ड में आओगे ना तो ये चीज पड़ेगी, ये मेन है, ये तो पास हो जाओगे, उसमें टेंशन मत लो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें भी बतानी जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप फर्स्ट ईयर में हो, लेकिन आपके फील्ड में आप अपने जाओगे गाँव में शहर में जाओगे तो आपको ये डॉक्टर ठीक करेंगे, तो आप इसी को जान लो नहीं, हम लोग घर पे गए और मम्मी को रात में पेट में दर्द हो गया तो मम्मी आपसे ये पूछा करेंगे कि नहीं हमारी बच्ची डॉक्टर है,
तो पूछेंगे ना कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, तो आप यही काम करोगे। वो लेंगे नहीं होता है। नहीं ऐसा नहीं है। अरे एक बार दिल देखो, आराम मिलेगा। रात में पेट में अगर दर्द हो गया और आपने जिनके 300 mg और नोवल इस्पात या कोई भी इस्पात टैबलेट एंटी स्पास्मोडिक आपने दे दिया और 15 से 20 मिनट के बाद अगर उनको आराम मिलेगा तो आप तो दिमाग में लड़का सही पड़ सकता है। मतलब हमने डॉक्टरी लड़कों अपने बच्चों को मैं 20 से 25 लाख लगा के पढ़ा रही हूँ, तो ये लग रहा है कि काम हो रहा है। नहीं तो डॉक्टर के पास आप जाओगे तो 2 इंजेक्शन छुपेगा पहले भाई, एक तो पेंटाप्रोल नस में और एक कमर में, और 2 दवाई लिखेगा 400-500, यहाँ तो 10 रुपये में काम हो गया, तो वहाँ 500, यही पैसा सेव होना है। जो इधर लगा रहे हैं तो उधर सेव करना है, तभी तो लगा रहे हैं ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल मतलब बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है कि ऐसा पढ़ाइए ना, मैं पढ़ाऊँगा ही। अभी कैडवर होता है ना, तो आपको पता है जैसा थोड़ा सा इसको रोकते थोड़ा कैडवर के बारे में बताइए। आज हम लोग हाथ का कर रहे थे और ये नर्व खोल रहे थे और ये भी, तो हम बताते हैं इधर अपना दर्द लेके हम लोग को पूरा एक पूरा केस स्टडी बता दी। इतना डीप में जाओगे तो कीड़ा मारोगे तो वो वाली नस जाती है। ठीक ना, अब सिया ठीक कैडवर नहीं है और कहाँ देख पाओगे, मेडिकल कॉलेज में है कैडवर, घुसने नहीं देंगे। मेडिकल कॉलेज में है, जब फर्स्ट ईयर वाले आएंगे तो एनाटॉमी करेंगे ना, तो वहाँ तो लाखों की ढेर पड़ी है, डेली 2-4 मर रहे हैं, तो उसी में कोई अगर लावारिस है तो उनके लिए टेस्ट हो जाता है, अरे इसका कोई है क्या नहीं है, एक दिन वेट करेंगे, बर्फ किसी भी बर्फ देंगे, देखेंगे कोई नहीं आया, ले जाओ एनाटॉमी हाल में ले जाओ सेक्शन में लगा हुआ टेबल 4-5 बॉडी पड़ी है, सब काट के कराएंगे। एनाटॉमी के जो भी एसआर हैं, एसआर ज़्यादा है या तो जस्ट बिजनेस के बाद होगा ना, एसआर लगे हैं 5-5 100 सीट है, 20 लोग को 1 लोग पे चलना है, तो 20 स्टूडेंट को हमारे बीमा लगा दिया, तो हम उनको बताएंगे ना कि आपने जो मेडिसिन में पढ़ा वही देखो यहाँ पे, वो देखेंगे तो कुछ आपको मतलब एकदम जो लिखा है वही चीज़ है, तो इससे आपको नॉलेज होगा, अच्छे से नॉलेज। बाकी तो बुक से तो पढ़ के पास हो जाओगे बस, तो पास होना और एक नॉलेज होना दोनों बहुत अलग अलग चीज़ है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि टॉपर अगर बीएमएस का कोई हो और वो पीजी निकाल ले ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या बीएमएस में अगर 80% पा के टॉप कर दिए और पहले बार में पीजी निकाल ना, जो कैसी पास हुआ है, जो 55 और 60% वाला है, पता चला कि पीजी निकाल गया एनआईए जब उसे पीजी कर चल लिया से, चाहे कोई भी क्लिनिकल ब्रांच, आप यहीं पढ़े हो, आपको 1 साल और चाहिए, तो आप सोचोगे कि जो कमियां थी हम उसको दूर करें, तो आप फिर 0 से स्टार्ट करोगे, तो पहुँचेगा वहाँ शायद वहाँ में कोई देख रहा है। ये बेसिक पढ़ाई कितने क्वालिटी से कर रहे हो, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। हम अगर एक भी टॉपिक पढ़े तो उसको अच्छे से पढ़ें, ये चीज़ है, अच्छे से पढ़ाई तो कर लो, तो ऐसे तो ये तो आयुर्वेद है, इसमें कुछ क्लियर ही नहीं होगा, कब क्या हो जाए तो थोड़ा सा वही ठीक है। लीजिए माफी भाव आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार त्वचा, रक्त, मांस, मेद, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, यकृत, प्लीहा, त्वचा, रक्त, मांस, मेद, नाभि, यकृत, प्लीहा, दोनों फुफ्फुस, प्लीहा, दोनों फुफ्फुस, लंग्स, दोनों फुफ्फुस, ब्रिक, किडनी, ब्रिक को किडनी बोलते हैं, ब्रिक, 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 बस्ती, बहुत होता है बस्ती, उड़ीसा धान, उड़ीसा धान,
अमाशय, पक्वाशय, क्या बोले सर? अमाशय, अमाशय के बाद पक्वाशय, पक्वाशय हो गया। स्थूलांक, 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 वसा, वसा, वसा आदि, वसा आदि कोमल अवयव, वसा आदि कोमल अवयव मातृभाव से उत्पन्न माने जाते हैं। नेक्स्ट है पितृभाव, मातृभाव से मातृभाव से उत्पन्न माने जाते हैं, माने जाते हैं। पितृज, पितृभाव चरक के अनुसार, आचार्य चरक के अनुसार केस, केस बाल होता है ना, सिर के बाल, क्योंकि बाल जगत के अनुसार नाम चेंज होता है। ठीक है? तो केस दाढ़ी के बाल, दाढ़ी के बाल, नख, नख, लोम, अस्थि, नख, लोम, अस्थि, शिरा, स्नायु, शिरा, स्नायु, धमनी, शिरा, स्नायु, धमनी एवं शुक्र, एवं शुक्र पितृभाव। एक कान के बाल होता है, कान के बाल होता है ना? जी सर। वो किस कान होता है? नहीं, बैलेंसिंग यहाँ क्या बैलेंस हुई? बैलेंस करेंगे तो सेरिबेलम है ये। कान के बाल कभी फीमेल में देखे हो? कान के बाल नहीं देखा? तो बाल मेल हो गए ना, फीमेल में कभी देखा नहीं? देखा है, हार्मोनल चेंज की वजह से होता है। नहीं, ये तो डिसीज करती है। ये हो जाएगा ना, चेहरे के बाल नहीं बात करना भाई, चेहरे पे बाल फीमेल में होना वो अलग चीज है। लेकिन कान पे बाल, नहीं देखा। कान पे बाल इसलिए नहीं होते क्योंकि कान पे बाल जो होता है ना वो वाई लिंक होता है, जो 6 क्रोमोसोम होते हैं जेड और वाई, इसमें जो वाई जो क्रोमोसोम होते हैं ये उस पर रिस्पॉन्सिबल होता है। इसे कहते हैं होलोडेंड्रिक जीन, होलोडेंड्रिक जीन है। और ये एक मेल करैक्टर है, ठीक है? होलोडेंड्रिक जीन ये एक मेल करैक्टर है। फीमेल में कान पे बाल इसलिए नहीं पाए जाते क्योंकि ये वाई क्रोमोसोम एक्सप्रेस करता है कि कान पे बाल पाए जाते हैं, और ये जो जीन होता है उसका नाम है होलोडेंड्रिक जीन। ये सीपीएमडी का सवाल है, लेकिन काम तो पड़ ही जाएगा ना। मेडिकल वालों के लिए तो ठीक प्रिफर किया था, बायो वालों को या बायोलॉजी पढ़ते पढ़ते भाई आपने मेडिकल साइंस पढ़ना है तो मेडिकल साइंस में ह्यूमन बायोलॉजी, वहाँ पे क्या करते हैं, खरगोश के बारे में पढ़ते हैं और फ्रॉक के बारे में पढ़ते हैं, हाँ तो ये सब उसके बारे में पढ़ते हैं, क्या केचुआ, अर्थवर्म, ये सब पढ़ते हैं। तो आत्मभाव, ठीक है? चरकानुसार, चरका मतलब आचार्य चरक के अनुसार या चरकानुसार, आचार्य चरक के अनुसार
गर्भ में चरित्र के अनुसार गर्भ में आयु, गर्भ में आयु, आत्मज्ञान, आत्मज्ञान, मन, इंद्रियां, मन, इंद्रियां, प्राण, अपान, प्राण, अपान, प्रेरणा, प्रेरणा, धारणा, धारणा, स्वर, धारणा के बाद सर स्वर, स्वर, वर्ण, 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 आकृति, वर्ण, आकृति, आदि की विशेषता, आकृति आदि की विशेषता, आकृति आदि की विशेषता, सुख दुख, इच्छा द्वेष, सुख दुख, इच्छा द्वेष, धृति, 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 बुद्धि, स्मृति, स्मृति, अहंकार, अहंकार एवं प्रयत्न, अहंकार एवं प्रयत्न, भाव एवं प्रयत्न, प्रयत्न प्रयास करना, जैसे हम किसी चीज के बारे में प्रयास कर रहे हैं तो ये आत्मभाव है। प्रयत्न भाव, आत्मक भाव से उत्पन्न होते हैं, आत्मक भाव से उत्पन्न होते हैं। हेलो, अरे क्लास ले रहे हैं? नहीं, हम इशारा तो किए हैं, आप देखे नहीं होगा। ठीक ठीक, क्लास में हमको लग रहा है कि नहीं है, हमको देखना नहीं है। हम इशारा किए हैं तो भाई नहीं देखते तो घंटी लगे तो ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है ना। ये आत्मक भाव से होती है। और हमने बताया था कि इसके विरुद्ध आत्मक भाव का विरुद्ध क्या होता है, एक बार हम बताए थे प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध बताया ना, प्रज्ञा अपराध क्या होता है? हाँ वही प्रज्ञा अपराध। प्रज्ञा अपराध महिला को अच्छा टॉपिक है, मतलब जानबूझ कर कोई भी गलत काम कर रहे हैं। जैसे हम जान रहे हैं कि हमको खाना खाना है, हम जानबूझ के ज़्यादा खा रहे हैं तो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ना। और साइड इफेक्ट यहाँ तक भी थी वही 70 से 110 वाला चक्कर, ये जानबूझ कर बात करते हैं। हमको खाना सारे काम खाना चाहिए, सूर्य डूबने से पहले खाना चाहिए। कौन खा रहा है? कोई नहीं खा, 12 रात को खाते हैं, देर रात को खाते हैं, लेट नाइट। ठीक, तो आदमी जब आदमी विपरीत रहेंगे तो बीमार रहेंगे। संचित क्रिया योग निदान परिवर्तन, ये बहुत बढ़िया श्लोक है और ये कहीं भी फिट हो जाएगा। मतलब हम कहीं भी किसी भी चीज का अगर सही से पालन नहीं कर रहे हैं तो हमें बीमार होना ही है, ठीक है। तो हम निदान का परिवर्तन करें, मतलब उससे दूर रहें, मतलब जो काज ऑफ डिजीज है उससे दूर रहें। वही प्रज्ञा अपराध है, ठीक ना, कि हमें वैसा काम करना चाहिए कि जो उचित हो, अनुचित न हो। तो वही वाला श्लोक बताया कि रीति स्मृति विमर्श कर्म छूटे सुनो प्रज्ञा अपराधम कम्पिता सर्वदोष प्रकोपड़ा, मतलब सारे दोष जो शरीर हैं वो सारे दोष एक्टिव हो जाते हैं प्रमुख रूप से बातचीत पर। तो इससे हमको डिजीज होने लगती है, हम लोग से मतलब बीमार हो जाते हैं और फिर बीमारी रहते हैं। तो ये प्रज्ञा अपराध है, ठीक ना। तो आत्मज भाव का जस्ट ये एग्जाम्पल है प्रज्ञा, ठीक है। और चौथा है
सातम्यच। सातम्य अक्षर लिखिए। चरक के अनुसार आरोग्य स्फूर्ति चरक के अनुसार आरोग्य स्फूर्ति लालच न करना स्फूर्ति लालच न करना इंद्रियों की प्रसन्नता लालच मत करिए और इंद्रियों को प्रसन्न रखिए दुखी मत रहिए ये चीज है ना इंद्रियों की प्रसन्नता स्वर वर्ण सदा प्रसन्न रहना इंद्रियों की प्रशंसा के बाद हाँ इंद्रियों की प्रसन्नता स्वर वर्ण सदा प्रसन्न रहना सातम्यच स्फूर्ति माने एक्टिव स्फूर्ति माने एक्टिव रहना वही तो जैसे हम अगर आरोग्य है मतलब हमको कोई बीमारी है तो हम एक्टिव रहेंगे ना जैसे हमको कोई किसी ने बुलाया तो तुरंत जाएंगे और हम अगर बीमार है तो ऐसे भी दर्द कोई बुलाया धीरे धीरे जाओ हम बताओ क्या तबीयत ठीक नहीं करना ये चीज ठीक ना रसद भाव आगे स्वर वर्ण सदा प्रसन्न रहना स्वर का मतलब अच्छे से बोलना जैसे कि एक डेसिबल साउंड होता है ना ऑडिबल साउंड ये नहीं बहुत जोर से बोल रहे हैं ठीक ना अलग है नहीं होता है ना कि नॉर्मली जो डेसिबल होता है साउंड का जैसे हम बात कर रहे हैं अब हम बहुत तेज से बोलेंगे या बहुत धीरे से बोलेंगे मान लीजिए अभी हम बोल रहे हैं तो आप समझ पा रहे सर क्या होगी अरे मैडम जी को भी रख लीजिए लेवल ठीक है ना ऑडिबल साउंड कितना होता है कितने डेसिबल का होता है 80 हर्ट्ज अप्रॉक्स 80 हर्ट्ज 50 डेसिबल अरे वेरिएशन होता है ये लोग 80 पे ही हम बोल रहे हैं क्या 80 to 90 हर्ट्ज ये सही है तो थोड़ा वेरिएशन है ठीक है और थोड़ा सा उससे आगे जाएंगे तो आपको लगेगा कि यार माइक पोजीशन हो रहा बहुत ज्यादा करेगा बच्चे लोग जल्दी घूम भी लेते हैं छोटे पैड जो रहते हैं है उन लोग का वो कम रहता है इसीलिए थोड़ा वो दबा देता है तो वो तो छोटे बच्चे तुम स्पीच जाते हो अरे स्पीच नहीं पिच पिच बोलते हैं स्पीच नहीं पिच पिच माने बोलना होता है अरे यार पिच भी पढ़ाना है नहीं अरे नहीं जानते हैं ये चीज बच्चों की ज्यादा ये पिच करते हैं ठीक ना लड़कियों की बच्चों ज्यादा होती है लड़कियों को उनकी आवाज जैसे आप बड़े होंगे जैसे कि बच्चों से जब बड़े होते हैं तो आपकी आवाज इतनी मोटी होने लगती है ना भारी हो जाती है तो ये हो जाता है कि ये बच्चा एडोलेसेंस में मतलब आप एंट्री कर रहा है आवाज भारी छोटे बच्चों में आवाज भरती होती है सर हिंदी में क्या बोलते हैं पिच को आयाम बोलते हैं आयाम आयाम। हाँ तो जाने बात है हाई स्कूल हम भी यूपी बोर्ड ने इसलिए बता दिए आयाम नहीं तो अगर सीबीएसई हो तो हम लोग पीछे पिच गाते और पिच करते निकल जाते हैं ठीक ना तो ये रसद भावी थी नरेश्वर कोकिला लता मंगेशकर
गया उनका शरीर वहाँ पे विदेश में। तो खाली वो इनके गले का ये देखना है कि इनके गले का स्ट्रक्चर कैसा है कि ये मतलब शुरू से और लास्ट तक इनका जो पिच था वो सेम है। वो सेम ही था। वाकई में इनके जो लैरिंग्स और सैरिंग्स दो होता है ना। सैरिंग्स तो चिड़ियों में होता है सर। यस, सैरिंग्स तो चिड़ियों में हो गया, इसलिए वो हमेशा पतली आवाज में बोलती है तो अच्छा लगता है थोड़ा सा है। अब कौवा की बात अलग है, मतलब लगता है कि ये बेकार है। तो एक साउंड पास होता है गले में, उसको कहते हैं larynx। तो उसमें स्ट्रक्चर उसका इस तरह से होता है और इसमें ठीक ना इस तरह से लटका होता है। और जब आप बोलोगे ना तो इसमें वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेट करके उसी में से आवाज निकलती रहती है। इसका इतना बढ़िया से डेवलप है, फिर एज के साथ साथ वो थोड़ा सा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, जो लहराने की जो क्षमता है ना वो कम हो जाती है। जैसे आर्थरोस्क्लेरोसिस नहीं होता नसों में, वैसे वहाँ भी होती है। तो लास्ट में आवाज लास्ट को करते करते वैसा ही हो जाता है। लेकिन मुलेठी खाने से फिर पतला हो जाता है। मुलेठी खाने से तो पतला इसलिए होता है कि आपका जो स्टोन है गले में कहीं ज़्यादा गाने में ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ना, वो तो उसमें फेज में चलना पड़ता है, तो गले में स्वेलिंग हो जाती है। तो मुलेठी क्या करता है कि एज सूथिंग एक्शन, और क्या उसमें जाकर फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा बढ़ाएगा, एज सूथिंग एक्शन करता है। ठीक है ना, खर्राट में हो आप गाते रहें, गाय के नहीं पान करते रहते हैं छोटा सा लीड दबा के अपना, तो खाने का शौक नहीं है, वो सोचते हैं कि हमारी आवाज़ इतनी अच्छी हो कि हमें बार बार बुलाएं लोग और हमें पेमेंट करें। ठीक ना, तो इस तरह से लता मंगेशकर पूरा यही गला पार्ट ही गया था कि पूरा बस गला। काम गले का है तो फिर पूरा शरीर लिया क्या करेंगे। ठीक है ना, रसद बात चरक के अनुसार चरक के अनुसार चरक के अनुसार रस के कारण चरक के अनुसार रस के कारण गर्भ शरीर की वृद्धि रस के कारण गर्भ शरीर की वृद्धि प्राण के साथ अनुबंध प्राण के साथ अनुबंध प्राण के साथ अनुबंध तृप्ति पुष्टि उत्साह इन भावों का उल्लेख किया है इन भावों का उल्लेख किया है चरक के अनुसार भक्ति चरक के अनुसार भक्ति शील शील नहीं शील का मतलब आप बोलते जाइए, हम बैठे आप लोग दोनों बोल रहे हैं, आप लोग को कमेंट कर रहे हैं, यहाँ से निकलना है। हाँ बस निकलेंगे तो फिर देखेंगे तो वो शील क्षमता मतलब सहन करने की क्षमता। हाँ चरक के अनुसार भक्ति शील शौच का मतलब जितने बुरे आदत है उसको प्यार में शौच द्वेष सत्वज भाव वाले पढ़ रहे हैं ना, उसी के हिसाब से पढ़ना है। छोटा सा से शौच है कि बड़ा सा शौचालय वाला नहीं है, शौचालय वाला शौच है। इसका तो तुलना करो आदमी सत्वज भाव से क्या चरक के अनुसार
गतिशील, शौच, द्वेष, द्वेष, स्मृति, स्मृति, मोह, त्याग, शौर्य, शौर्य, वीरों की शौर्य का अर्थ है ना, शौर्य, जो वीर होते हैं शौर्यवान होते हैं, मतलब वीरों की शौर्य का था। चेतक की, चेतक का सुना होगा आपने, पढ़ा होगा, चेतक बलिया में लड़ा था, राणा प्रताप के कोड़े से है, वही वाला। शौर्य, भय, क्रोध, भय, क्रोध, शरीर का उत्साह, शरीर का उत्साह, तीक्ष्णता, शरीर का उत्साह, तीक्ष्णता, तीक्ष्ण होता है ना, तीखा चीज, तीक्ष्णता, मृदुता, 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 गंभीरता, आदि भाव, गंभीरता, आदि भाव, मन या सत्व भाव से उत्पन्न होते हैं। आदि भाव मन या सत्व भाव से उत्पन्न होते हैं। ठीक है, पढ़ाना नहीं हुआ है तो हम इधर उधर हाल में करके नहीं, पहले इसको खत्म कर लेंगे ना, तब उसको पढ़ाएंगे। इस मॉडर्न भी आप ही को पढ़ाना है। कौन सा मॉडल वीडियो कर रहे थे सर? सर नहीं कह रहे सर, हम लोग खाली डाइजेस्टिव सिस्टम में सर आपको बताना है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लेना, हर हेडिंग का नाम लिख देते हैं, पढ़ लेना। तो हम लोग नहीं समझ पा रहे, कुछ नहीं समझाते कि नहीं। फिजियोलॉजी का मजा आपको बेकार है। फिजियोलॉजी में अभी तक 3 महीने हो गए, हम लोग एक अक्षर नहीं जानते हैं, जो पहले पढ़े हैं उसमें नहीं जानते, उसके आगे मॉडर्न को पढ़ा रहा ना, मॉडर्न ट्रांसलेट से पढ़ा रहे हैं, वही तो पढ़ा ही तो नहीं रहे हैं। क्लास में 20 मिनट हम लोग फोन आ जाता है, प्रेजेंट करना, ये करना, वो करना, उसके बाद पढ़ाते भी नहीं है। तो क्लास में तो स्विच ऑफ कर देते। अरे सर एकदम क्या होता है, कुछ भी बुक से लिखवाने लगते हैं, हाँ तो हम लोग खुद ही पढ़ सकते हैं ना। उसका मतलब भी नहीं बताते कि इसका मतलब ये होता है। इतना तेज पढ़ते हैं सर, वो एकदम बस पढ़ते रहते हैं ना तेज। हाँ हाँ, एक तो कुछ तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, वो खुद ही नहीं समझ पाते हाँ। कि क्या लाइन बोली है, तो हम लोग कैसे समझ लेंगे। हाँ, तो उससे चलिए फिर जल्दी आपको पढ़ाना है। और आप एंट्री में तो फिजियोलॉजी का मॉडल पढ़ाएं, मॉडर्न ही पढ़ाई है, वो आपको खत्म हाँ मॉडर्न नहीं पढ़ाई थी, फिजियोलॉजी में मॉडर्न पढ़ाएं कि आगे बढ़ाएं? मॉडर्न पढ़ाई का दो बोर्ड की नहीं, जैसे इसमें तो हम आयुर्वेद पढ़ा रहे हैं, जहाँ जो पढ़ते हैं उसका मॉडर्न से रिलेट करके बोल देते हैं, आप लोग को मॉडर्न के दो समझ में आता है ये चीज़ है। अगर फिजियोलॉजी में पूरा मॉडर्न पढ़ाना होगा तब तो और अच्छा है। हाँ सर हम मॉडर्न आयुर्वेद का चक्कर तो हम तो क्लियर बताएंगे, आपको भी लगेगा कि सर ने यहाँ पे खाया और यहाँ कर दिया, तो ये चीज़ आपको क्लियर है, एकदम दिमाग में क्लियर बन जाएगा। हमको पढ़ाने के लिए ऐसा लगता है क्योंकि वही पढ़ेंगे, इसको पढ़ के आते हैं तो पढ़ाते हैं ना, इस समय बीत गया टाइम ना, अब इसको पढ़ के आते हैं तो पढ़ा पाते हैं, रिलेट करके। लेकिन वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, और उसको शुरू करते हैं फिर ना, इनका तो छुट्टी है, इनको खाली छुट्टी है। और एक चीज़ है, जैसे मेरा सेमिनार है 30-31 सल्या कान है हैदराबाद। तो भाई 29-30-31 को इधर 28 को जाएंगे, फ्लाइट से पकड़ेंगे तो पहुंचेंगे 29 को, ठीक ना। 29-30-31 ये 3 दिन इधर गैप रहेगा, इधर और उधर से आना है ट्रेन से, क्योंकि थोड़ा घूम घाम के आना, 1 और 2 जाएंगे वहाँ से हैदराबाद, विशाखापट्टनम और उधर फिर क्या क्या है भाई, 3 दिन तो सेमिनार में रहेंगे दिन भर, तो
कम से कम थोड़ा उधर घूमने में मुझे मौका नहीं मिलता है। 5 डेज का सर और 40 से लेके 2 तक 6 यानी 1 वीक हो गया। हाँ 1 वीक। 1 वीक। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो उधर गैप करूँगा मैं इधर कंटिन्यू कर दूँ, जैसे जैसा करिए पूरे हफ्ते पढ़ा दूँ तो यस भाई 3 दिन पढ़ाते हैं तो हमें लेक्चर तो पूरा करना है ना कंप्लीट। तो जैसे मतलब उधर गैप होगा तो हम इधर कंटिन्यू कर देते हैं, यस सर ठीक है ना? वही मतलब आपसे वही राज्य सभी किसी क्लास में भी सर हाँ तो हम उनको मैं भी नहीं करता पढ़ाने का हम इसी में एडजस्ट कर लेंगे ना, इसी का क्लास एडजस्ट करके इसी में हम 6 दिन लगातार पढ़ा देंगे ना तो मेरा उधर का पूरा हो जाएगा। मैम जी आई है ना? Yes.